दोस्तों, यदि आपने साल 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास किया है और आप आगे इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में इंटर एडमिशन को लेकर जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ना, वो जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने में आपको कौन कौन से दस्तावेजें देने होंगे, इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का जो गाइडलाइन है वो क्या है, इसके अलावा मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन अगर आप करेंगे ना, जो भी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो उस कॉलेज में कैसे पता करेंगे कि भाई कितने सीटें अवेलेबल है, साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, आर्ट में कितने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज चुन देते हैं जहाँ पर वो आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सीटें होती ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को पहले समझ लीजिए। अगर आपको इंटर में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर है गाइडलाइन के ऊपर में। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे मदद करूंगा जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती है, जब तक मैं लगातार आपको ऑथेंटिक जो भी अपडेट होगा ना वो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर और भी डिटेल अपडेट अभी डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर है। 1 घंटा पहले ही ये जानकारी दिया गया था, क्योंकि मैं ये वीडियो नाइट में ही शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 24/4/2025 यानी 24 अप्रैल से आप सभी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और इसका लास्ट डेट भी निर्धारण हो चुका है कि आप लोग जो है 3 मई 2025 तक ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इन्होंने पूरी जानकारी बताया है कि जो आपकी नामांकन प्रक्रिया होगी ना, इसके लिए ये वेबसाइट है ofssbihar.net, इस पर आप जाकर जो है आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ों को लेकर मैंने डिटेल आर्टिकल भी लिख रखा है, वो सारा लिंक जो है गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे ना, ये वेबसाइट आपको मिलेगा। आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे ना तो एडमिशन का एक कैटेगरी मिलेगा, जिसमें मिलेगा बिहार बोर्ड 11th एडमिशन, या नहीं तो ऊपर में ही देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2025 ऑनलाइन शुरू। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो आपको आवेदन शुल्क को लेकर बताया गया कि कितना लगेगा। इसमें दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है, क्या क्या लगेंगे वो चीज़ें समझ लीजिए। इसमें 10वीं के जो आपके नेट वाला मार्कशीट है ना, उसको हर हाल में रख लीजिए अपने पास। 10वीं के एडमिट कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड रखना है, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखना है, जाति प्रमाण पत्र रखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये अभी ऑनलाइन में नहीं मांगेगा, जब नामांकन होगा उस समय मांगेगा, जब तक आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो और भी जानकारी आपको दिए गए हैं, और मैंने बात किया कि आप सीटें देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। आगे मैं चर्चा करूँगा, अभी इसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस का जो लिंक है, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि सत्र आपका जो होगा 25 से 27 में इंटरमीडिएट में जो नामांकन लेंगे ना, उससे संबंध में ये नोटिफिकेशन सभी शिक्षण संस्थान के जो प्रधानाध्यापक है या जो टीचर है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हर एक जानकारी इन्होंने बताया है। साथ में इन्होंने बताया कि OFSS की जो वेबसाइट है, इस पर जाकर आप कॉमन प्रोस्पेक्टस को भी डाउनलोड कर आप पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। अन्यथा बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट समझते नहीं है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन आवेदन करने में गलती कर देते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी विद्यार्थी का स्वयं का होगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आइए एक एक कर मैं सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं ना, आप 24 तारीख से ऑनलाइन आवेदन आप चाहे तो खुद से कर लीजिए। मैं खुद से ऑनलाइन कैसे फॉर्म को भरना है वो वीडियो लाऊंगा, जिसको देखकर भर सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम होगी ना तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। इसका लास्ट डेट 3 मई 2025 तक रखे जाएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो आवेदन जो आपके 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 11 बजे आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसा अगर मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं, दोनों लोग इसी वर्ष जो है मैट्रिक पास किया है, तो एक मोबाइल नंबर से एक ही लोग फॉर्म को भर पाएगा और एक ईमेल आईडी से एक ही भर पाएगा। 2 कैंडिडेट है किसी घर में तो दोनों के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी का उपयोग आपको करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप 2024 में जो कटअप गए थे कॉलेज का,
उसको देख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर वाले का जो सिलेक्शन है किस कॉलेज में होता है, ये जानकारी आपको पता चल जाएगी। OFSS के वेबसाइट पर ये उपलब्ध करा दी गई है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो इन्होंने बताया कि आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित जानकारी आपके पास जो है होना चाहिए और इसको अपने पास रखना है। सबसे पहला चीज़ इन्होंने बताया कि यदि विद्यार्थी ने 10वीं परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर उत्तीर्ण किया है ना तो उनको अपना रोल कोड रोल नंबर दर्ज करना है तथा जन्म तिथि दर्ज करेंगे ना तो इससे ही बोर्ड क्या करेगी कि आपका सारा लिस्ट जो है निकाल देगी। वो बहुत सारे विवरण आपका जो है उसमें भरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो अदर बोर्ड वाले होंगे उनको मैनुअली सारी चीज़ों को भरने की ज़रूरत होगी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, ये सब आपको देने की ज़रूरत है। बाकी की जानकारी आपका ऑटोमेटिक जो है वो फिलअप रहेगा बिहार बोर्ड वाले कैंडिडेट के लिए। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर बोल रहा है कि सारी डिटेल को देखने के बाद आई एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें कुछ जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट में आपकी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपसे मांगे जाएंगे, उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद क्या है ना कि आपको 10 कॉलेज का विकल्प मिनिमम देना है और अधिकतम 20 कॉलेज का जो विकल्प है आप दे सकते हैं। तो ये कॉलेज कैसे चुनना है वो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉलेज का डाटा आप अभी ही रेडी रख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ सीटें है या नहीं है वो चीज़ें आप देख पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू सेक्शन में क्या करेंगे, अपनी तमाम जानकारी को देखेंगे कि आपकी जानकारी सही है या नहीं है। जानकारी सही होगा तो उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP भेजेगा, ये लोग OTP को डालेंगे। अगर कहीं कोई गलती है अभी भी तो OTP मत डालिएगा, उससे पहले मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब जैसे OTP डालकर आप सबमिट कर देते हैं ना तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको पेमेंट करना होगा, जो कि 350 रुपये का पेमेंट होगा। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा नेट बैंकिंग, इन माध्यम से आप कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही कर देंगे तो फिर इसका जो एक्नॉलेजमेंट है यानी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस अकॉर्डिंग फॉर्म को भरना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को वहाँ भी फिलअप करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता दूं, जैसे कॉलेज जो 10 से 20 आपको देना है, मिनिमम 10 और अधिकतम 20, तो उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया है सीट चेक का, जिस पर जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलता है और इंटरमीडिएट का जो विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कर कॉलेज वाइज वाले विकल्प को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जिस जिले के कॉलेज में आपको नामांकन लेना है वो जिला चुनेंगे और 100 वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस जिला में जितने भी कॉलेज चल रहे होंगे ना उसका नाम मिलेगा। अब इसमें मुख्य रूप से देखना है कि वो जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो अब यहाँ से ये भी बहुत सारे बच्चे की इच्छा होती है कि भाई हम सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करें या बहुत सारे की इच्छा है हम प्राइवेट में करें, तो ये चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाहते हैं इस कॉलेज से, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना कॉमर्स के नीचे 0 है, मतलब कॉमर्स में कोई सीटें है ही नहीं, तो ऐसे कॉलेज का अगर विकल्प भी देंगे ना तो कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं। जहाँ कॉमर्स की सीटें हैं वैसे कॉलेज का विकल्प आपको देना है। तो अभी आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि भाई कहाँ कितने सीटें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट साइंस लेना चाहते हैं लेकिन ऐसे कॉलेज दे देंगे जहाँ पर 0 सीटें है साइंस के लिए, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से देखनी होगी कि भाई क्या जो है कॉलेज में सीटें हैं जहां आप नामांकन लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो भी लिंक है ना इसी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी, आपको लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन करने को लेकर यहीं पर आपको लिंक आएगा ना तो मैं एक डिटेल वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दूँगा। ऐसे कॉमन प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। चलिए मैं अब देखता हूँ, तो यहाँ पर अभी प्रोस्पेक्टस इन्होंने अपलोड नहीं किया है इसलिए नहीं दिखा रहा है। बाकी जैसे ही प्रोस्पेक्टस आता है ना तो प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर पूरी चीज़ें समझ भी सकते हैं। अभी आने का मैं वेट करता हूँ, अभी तक तो है इन्होंने प्रोस्पेक्टस नहीं दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक चीज़ों को समझा होगा। जो भी अपडेट आ रही थी उसके बारे में मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी ढंगों से बताया है। अगर आप चाहते हैं इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो देखना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में उस वीडियो का वेट कर लीजिएगा। 24 तारीख को वो वीडियो मैं लाऊंगा, उसको देखकर
ही फॉर्म को भरना है ताकि कहीं भी कोई आपको परेशानी या कोई मिस्टेक नहीं होगी। बाकी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी पूरी जानकारी समझ पाए।